टाटा मेमोरियल का ब्रांच बहुत ही अच्छा है। अभी हाल में हमने 3 दिन 4 दिन पहले भेजा है मरीज को, और उन्होंने वहाँ से डिटेक्ट करके बताया कि ना आपने भेजा, बहुत सही समय पर भेज दिया, और हमारा ट्रीटमेंट यहाँ पर उन्होंने बोला कहा कि भाई अभी आपका जांच हो चुका है, 1 महीना के बाद समय देंगे, उसमें कराना होगा। तो कहने का मतलब कि वहाँ के डॉक्टर हमें फ़ोन करके बोले, उस आदमी को बोले कि भाई बोलो कि भाई बहुत जल्दी आपने बता दिया, जिसकी वजह से हम अपना समय पर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो वो एक ऐसा उसका लक्षण है ना, उसका जो सब कोई पकड़ नहीं पाता। एक रजिस्टर्ड डॉक्टर होगा जरूर से बता देगा तुरंत, लेकिन गांव के डॉक्टर कभी भी ऐसे नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निमक भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से चिकित्सा है महान कार्यक्रम को लेकर एक छपरा के ऐसे सुप्रसिद्ध डेंटिस्ट डॉक्टर के साथ आप सभी के साथ रूबरू करा रहे जो हीरा डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार गुप्ता जी हैं, जो कि छपरा से बेहतर काम कर रहे हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा क्या परिचय है इनका और कितने दिन से छपरा सर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बेहतर डेंटल के बारे में कुछ सवाल भी रहेगा, ये भी बातचीत होगी। तो स्वागत है चिकित्सा है महान कार्यक्रम में। क्या परिचय है सर आपका हमारे छपरा शहर को, आपने अपना परिचय बताना। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, छपरा में मेरे बैठे हुए 25 साल होने जा रहा है, और तब से मैं अब तक जहाँ तक मैं अपना ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, और मरीजों का मैं मैक्सिमम प्रॉब्लम यही देखता हूँ कि गांव देहात में वो जहाँ तहाँ इलाज कराते हैं, जो देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो पहले थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने से ही वो ठीक हो सकता था, जो हम देखते हैं कि और वो बढ़ा कर भेज देते हैं। यानी परेशानी जब बढ़ जाता है तो मरीज को हम यही सलाह देंगे कि कभी भी वो दिखाएं तो रजिस्टर्ड डॉक्टर से दिखाएं, क्योंकि रजिस्टर्ड डॉक्टर कभी भी देखेगा तो उसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट जो होगा वो बताएगा, नहीं कि किसी भी तरह अपना, जैसे गांव देहात में जो लोग भी डॉक्टर बैठे हुए हैं झोला छाप, उनका एक ही काम है कि कैसे हम ज़्यादा पैसा बना लें। मरीज को 25 रुपये 30 रुपये 50 रुपये में कोई भी काम करने का शुरू कर देते हैं, और बढ़ाते सुई दवाई दे करके उनका कर ले देकर 500-1000 रुपये बना लेते हैं। लेकिन देखा जाए तो ट्रीटमेंट करना था कुछ, हो गया कुछ। हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि मरीज को दांत में जो भी प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाए, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दर्द के, बिना किसी मतलब किसी भी तरह का हो। बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम बताना चाहते हैं और करना चाहते हैं, ना कि उनको बहका करके ज़्यादा कमाने का चक्कर नहीं लगाते कभी भी। सर एक बड़ी बात है आपसे पूछना चाहिए सर, छपरा शहर के लिए 25 साल से सर आप सेवा दे रहे हैं। सर आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया और 25 सालों में क्या एक्सपीरियंस मिला छपरा शहर से? यहाँ पर हमारा पढ़ाई तो हमने दरभंगा से किया। दरभंगा से जब कंप्लीट किया 1997 में, उसके बाद हम आकर के 98 से बैठना शुरू कर दिए, और तब से हम अब तक देखे हैं क्या मरीजों का मेन मेंटेलिटी होता है कि कम पैसे में कहाँ ट्रीटमेंट हो। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम में अगर करेंगे तो हम बहुत बेस्ट क्वालिटी का कोई चीज़ यूज नहीं कर सकते, और हम उस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। पेशेंट को मिनिमम पैसा लगे, लेकिन एक उतना कि जो अच्छा काम हम कर सकें वो हम बेहतर सेवा देना चाहते हैं। करते तो हैं कम ही में, लेकिन उसके बावजूद भी उनका बेस्ट हो, न कि कम पैसा करके और कोई गलत काम कर दें, उनका काम बढ़ा दें, या कोई ऐसा कर दें कि चलो भाई इतने में कर दिया, इनका काम भी हो गया मेरा भी काम हो गया। वो नहीं, हम भले हमारे मरीज लौट जाएँ वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। बस मेरा मेन कहना यही है कि अच्छा करने के लिए कोई अच्छा पैसा भी खर्च करना पड़े तो वो बेस्ट है बाहर जाने की अपेक्षा। अभी तक हम लोग जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, कोशिश हम लोग का यही रहता है कि मरीज जो बाहर जाके कराता है वो हम लोग खुद यहाँ करते हैं, अच्छे से करते हैं, और बेस्ट से बेस्ट वो पेशेंट का संख्या देखकर ही पता चल जाता है। क्योंकि वो जब एक बार ट्रीटमेंट करा के जाता है दोबारा आता है, किसी को भेजता है, हमें भी खुशी होती है कि चलिए भाई हमने उनको जो काम किया सो अच्छा किया, उन्हें पसंद आया। बस यही हमारा मेन मोटिव। सर एक बड़ी सवाल आ रही है आज के जो डेंटल में देख रहे हैं सर, माउथ कैंसर हो गया, मुंह बहुत ज़्यादा महक रहा है, ये किस लक्षणों से आता है? तो ये कैसे लक्षण को पता लगेगा कि उनको माउथ कैंसर हो गया, ये किन कारणों होता है सर? देखिए, कैंसर एक ऐसा आजकल तो कॉमन हो गया। सबसे पहले मैं इसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ, ये कि बहुत पहले इतना कैंसर नहीं होता था जो अभी के समय में आ रहा है। उसमें भी सबसे ज़्यादा मुंह का कैंसर है, और मुंह का कैंसर
का होने का मेन कारण जो है, सच पूछा जाए तो बुक में हम लोग उस समय भी पढ़े हैं और आज भी, उसका कोई कारण ही नहीं है। बहुत बार होता है कोई मीट मछली कहता है कि हम नहीं खाए, हमको काहे हो गया भाई। बहुत आदमी गुटखा पान खाता है, उसको भी बहुत देखे हैं ऐसे लोग जो आज कितने सालों से खा रहे हैं उसको नहीं है, जो कभी हल्का फुल्का खाया उसको हो गया। तो इसका सही पूछा जाए तो कारण अभी तक का पता नहीं चला है, लेकिन अगर हो जाता है, भगवान ना करे किसी को हो जाता है, तो परेशानी तो ऐसा आता है कि देख करके सब कोई इनिशियल में समझ नहीं पाते। बहुत सारे गांव देहात में है ना, सुई दवाई शुरू कर देते हैं, लेकिन सही मायने में उसका सुई दवाई जो भी होता है ना, वो गलत होता है। उसमें देने के बाद अगर वो इन्फेक्शन बढ़ गया तो फिर जल्दी कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। तो हम लोग जो है ना, एक बार देख लेंगे तो देख करके एक छोटी सी मैंने आपको अथी दे दूँ कि फूल के तरह एक उसका इन्फेक्शन होता है मुंह में, जो सब कुछ देख कर नहीं पकड़ पाता है कि कैंसर है कि नहीं। अब वो हम लोग देख कर पकड़ लेते हैं और तुरंत उस पेशेंट को हम लोग वैसे जगह भेजते हैं जहाँ इसका स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जैसे कि टाटा मेमोरियल हुआ, महावीर कैंसर हुआ पटना में, तो ये बनारस में भी खुल गया टाटा मेमोरियल का ब्रांच, बहुत ही अच्छा है। अभी हाल में हमने 3 दिन 4 दिन पहले भेजा है मरीज को, और उन्होंने वहाँ से डिटेक्ट करके बताया कि ना आपने भेजा, बहुत सही समय पर भेज दिया, और हमारा ट्रीटमेंट यहाँ पर उन्होंने बोला कहा कि भाई अभी आपका जांच हो चुका है, 1 महीने के बाद समय देंगे, उसको कराना होगा। तो कहने का मतलब कि वहाँ के डॉक्टर हमें फ़ोन करके बोले, उस आदमी को बोले कि भाई बोलो कि भाई बहुत जल्दी आपने बता दिया, जिसकी वजह से हम अपना समय पर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो वो एक ऐसा उसका लक्षण है ना, उसका जो सब कुछ पकड़ नहीं पाता है। एक रजिस्टर्ड डॉक्टर होगा जरूर से बता देगा तुरंत, लेकिन गांव के डॉक्टर कभी भी ऐसे चीज़ में सुई दवाई भी करते हैं, लंबा समय करने का नतीजा है कि वो परेशानी और बढ़ जाती है। तो हम तो यही कहेंगे, अगर किसी भी तरह का मुंह में कुछ छोटा सा घाव या किसी भी तरह का अनईजी लगे तो जरूर से डॉक्टर के यहाँ जाए, दिखाएं। और एक बार इस बारे में एक चीज़ और कहेंगे कि पान गुटखा वाकई में हानिकारक होता है, और ये हम अभी तुरंत बताया कि पान गुटखा जो बहुत खाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उनको हो ही जाए, लेकिन एक वो भी कारण होता है। और दूसरा कारण सबसे बड़ा है सिंथेटिक भोजन, जो आजकल बाजार में जहाँ तहाँ चाउमीन और ये क्या क्या खूब बनाते रहता है, तरह तरह के क्या क्या अजीना मोटर क्या क्या डाल के बनाता है, उस सब कारण होता है। जो खूब खाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा लक्षण आने का डर रहता है। खाने के लिए तो हर कोई खाता है, लेकिन कुछ पहले जो नहीं होता था, जो आजकल हो रहा है, उसमें हमारा सबसे ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि सिंथेटिक भोजन से आदमी को कैंसर का रूप पाया जा रहा है। सर, डेंटल के माध्यम से विशेषज्ञ क्या क्या देखते हैं? आपका क्लिनिक कहाँ पे स्थित है और आपसे लोग जुड़ना चाहें? मेरा क्लिनिक भगवान बिहार में पंच मंदिर, बहुत पुरानी मंदिर है, उसी के ठीक सामने हीरा डेंटल क्लिनिक है। और इसमें हमने शुरू से अभी तक मैंने मैक्सिमम रोगी ऐसे देखे जिनके दांत में खुरला हो चुका है, और वो किसी वजह से उनका काम चल रहा है, तो अपना वो कैसे हूँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुबह उठे कुछ भी खा लिए, ब्रश करना भूल गए या ब्रश कर भी रहे हैं तो बड़ी तेजी से कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सामने कुछ रखा हुआ है खाने को, तो खाने पर ध्यान है, लेकिन उस दांत के वजह से उनका पूरा शरीर टिका हुआ है, और उसी पर उनका सेहत है, उस पर उनका ध्यान नहीं है। सच पूछा जाए तो दांत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर का अंग है, और इसकी सफाई सुबह में होती है, ज़रूर अच्छे से करना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा नहीं 3 से 5 मिनट समय निकालिए और दांत को बहुत अच्छे से सफाई कीजिए, उसके बाद ही कुछ खाइए। खाने के बाद अगर पता चलता है कुछ दांत में फंसा रह गया, उसको ज़रूर साफ कीजिए। ठीक इसी तरह रात में भी खाना खाने के बाद एक बार जरूर से अपने से जीभ से भी मुआयना कर लेना चाहिए कि कहीं कुछ फंसा तो नहीं रह गया। अगर वो फंसा रह जाता है तो या तो ब्रश कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कम से कम धागा से अपने दांतों के बीच के जो भी कुछ फंसा हुआ है उसे निकाल कर ही सोएं। इस तरह दांत लंबे समय तक अच्छा भी रह सकता है, और बहुत जल्दी किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी वजह से अगर ऐसा अनिजी लगे, सड़ा हुआ लगे, कनकनाए पानी पीने से, या खाना पीना कहीं बार बार एक ही जगह लग रहा है, तो निश्चित रूप से आकर दिखा लें। दिखाने के बाद हो सकता है उस जगह को साफ करके समय से फिलिंग कर दें, ताकि आगे आने वाले दिनों में उनको कोई बड़ी परेशानी ना आए। इस तरह लंबे समय तक उनका दांत चले, मेन मोटो हमारा यही है।
खास अपील क्या रहेगा छपरा शहर के लिए? 15 सालों से आप यहाँ पे 25 सालों से आप सेवा दे रहे हैं छपरा शहर को, तो खास अपील क्या रहेगा आपका? मेरा अपील यही है कि आप खाना पीना तो आजकल ईश्वर का देन है, इतना वैरायटी हो चुका है खाने पीने में कि कम से कम खाएं, ठीक है खाना खाएं, शरीर के लिए खाते हैं, लेकिन दांत ही एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से पूरे शरीर को उसी पर टिका हुआ। अगर आपका बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है और दांत नहीं है, सोचिए आपको आपका चेहरा से तुरंत देख कर कोई बता देगा कि आपका क्या उम्र है। और दांत फिट फाट है तो पहले से भी कम एज के लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। और उसी पर डिपेंड है पूरा सेहत, यानी खाना पीना अगर अच्छा से खाना है, अच्छे लंबे समय तक दांत रहेगा तभी ना खाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, तमाम मुद्दे पे सर से बातचीत हुआ। सर का कहना है कि जिस तरीके से पूरे शरीर का बनावट, कई करोड़ का शरीर है और इस शरीर का बनावट हमारे दांत का मुस्कान में छुपा हुआ है, तो अपने मुस्कान को बेहतर बनाने के लिए 2 बार ब्रश जरूर करें। अगर किसी प्रकार की अगर कोई रोग, बहुत ज़्यादा किसी को खोइला हो गया है, तो अगर नहीं छूट पा रहा है तो सर से सलाह लेकर डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी से आप आकर मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, उसको जल्द से जल्द निवारण होकर दिखा भी सकते हैं। और सर का 25 वर्षों से छपरा शहर का सर सेवा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा उपलब्धि है छपरा शहर के लिए। और तमाम खबरें हमारे आज चिकित्सा है महान कार्यक्रम में हर डॉक्टरों के पास हम लोग जा रहे हैं, किस डॉक्टर के पास क्या विशेषताएँ हैं, तो आप लोग भी सतर्क हो जाए। जो कि गाँव देहात में बहुत सारा लोग आप मरीज जो है चले तो जाते हैं, जल्द से जल्द जाकर ठीक होने के लिए कोई भी दवा खा लेते हैं, तो ऐसे आप लोग ना करें और अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेकर अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए और बेहतर जिंदगी को बदलने के लिए बेहतर डॉक्टरों के साथ जुड़कर अपने स्वास्थ्य के प्रति उजागर रहें। जय हिंद, जय भारत, न्यू लोकेशन।